हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। तो CSIR ने फिर से एक नई रिक्रूटमेंट निकाल दी है जो कि IIM के अंडर है, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है। और ये सबसे बेस्ट वैकेंसी है जो भी लोग अपने फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी फैमिली को, और मतलब अगर उनको PhD नहीं करनी तो उनके पास और भी डिफरेंट ऑप्शन है जो कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस चीज़ के अंदर वैकेंसी निकाल दी गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3R 2025 डेटेड 16 मई को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि आप देख सकते हैं 17 मई से स्टार्ट कर दिया गया है। और इसका लास्ट डे क्या होने वाला है 13/6 यानी कि 13 जून होने वाला है। और यहाँ पे हार्ड कॉपी का आपको सबमिशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 18 जून होने वाली है। शाम को 5:30 बजे तक जो हार्ड कॉपी है वो पहुंच जानी चाहिए उनके ऑफिस के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पे डेट भी गिवन है कि आपका जो एग्जाम है वो लास्ट वीक ऑफ जून तक कंडक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो आपके पास फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं गाइस कि कौन कौन सी पोस्ट होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट आपके पास 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसके अंदर 2 UR की है, एक OBC, एक EWS की है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट FNA और साथ साथ सेल एंड परचेज के अंदर भी निकाली गई है। और एक डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है जूनियर स्टेनोग्राफर के साइड से। तो ये दोनों के दोनों ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड है। जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है वो आपके पास लेवल 2 का पे है और यहाँ पे आपके पास लेवल 4 का पे है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, और जिनके पास भी 12th हो रखी है वो यहाँ पर सिंपली एलिजिबल है, उनको फुलफिल कर सकते हैं। तो ग्रेजुएट वाले भी इसको फुलफिल कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी फिल कर सकते हैं, और साथ साथ जो 12th क्लास वाले मेंबर्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो भी इसको सिंपली फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एज लिमिट गिवन है। अगर आप JSA के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी एज 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भरना चाहते हैं तो आपकी एज 27 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। चलिए हम अब बात कर लेते हैं जो एज लिमिट आपके पास मिलने वाली है वो अकॉर्डिंग टू आपके पास गवर्नमेंट नॉर्म्स मिलने वाली है। जो नॉर्मली होता है आपके पास एज रिलैक्सेशन 10 ईयर्स अराउंड आपको मिलने वाला है। चलिए और कुछ देख लेते हैं क्या आपके पास सिलेक्शन मोड क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर लिख रखा है कि जो भी आपके पास पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, जो भी आप कंप्यूटर पे टाइपिंग टेस्ट आपका होने वाला है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होना चाहिए। तो जो भी बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको आगे पड़ाव में भेजा जाएगा और वो रिटन एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रिटन एग्जाम कैसे आने वाला है, आपके पास OMR बेस्ड आने वाला है, क्लास 12th का लेवल होगा और 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले पेपर 1 है जो कि MAT यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे और यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है गाइस, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो भी इसको क्वालिफाई कर लेंगे उसके लिए पेपर 2 रखा जाएगा और पेपर 2 में आपके पास जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज आपके पास आने वाला है जो कि 3 मार्क्स ईच होगा और यहाँ पे आपके पास 1 नेगेटिव मार्किंग है। फिर आपका फिर से टाइपिंग टेस्ट किया जाएगा, डिक्टेशन होगा। इंग्लिश के अंदर आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए और हिंदी के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 10 मिनट्स का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और इसी के बेसिस पे आपका पेपर 1, पेपर 2 और इसके बेसिस पे पूरा आपके पास मेरिट लिस्ट जाकर रेडी हो जाएगी। चलिए अब जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में देख लेते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के अंदर भी आपके पास सबसे पहले प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है और जो भी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे उसके लिए रिटन एग्जामिनेशन है। यहाँ पे भी क्लास 12th लेवल का आने वाला है, 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 आवर्स 30 मिनट 2 आवर्स का होने वाला है ये वाला पूरा। और यहाँ पर जो आपके पास पेपर आने वाले हैं, यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास एक ही पेपर होने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, वहां पर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का था, तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क का दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटली टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा। इंग्लिश के लिए 50 मिनट्स दिया जाएगा टाइपिंग के लिए और हिंदी के लिए 65 मिनट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टाइपिंग के लिए। तो इसी के बेसिस पे पूरा आपके पास मेरिट लिस्ट जनरेट करी जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि आपको जो हार्ड कॉपी है वो किस एड्रेस पे भेजना है, कब तक आपके पास वो भेज देनी चाहिए आपको। ठीक है, तो जो हार्ड कॉपी का आपके पास होने वाला है वो आपके पास एक एड्रेस आने वाला है जो कि CSIR की तरफ से ही है। तो इसमें लिख भी रखा है कि जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म को टाइमली नहीं भरा, अगर उन्होंने हार्ड कॉपी नहीं पहुंचाई तो उनका जो भी फॉर्म है वो टोटली कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 18 जून तक आप उनके पास हार्ड कॉपी आपकी पहुंच जानी चाहिए।
चलिए साथ साथ और भी कुछ बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फीस की बात करी जाए तो यहाँ पे 500 रुपीज़ होने वाली है जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, और कोई भी फीस नहीं लगने वाली। जो भी SC ST PWBD या फिर वुमेन या फिर एक्स सर्विस मैन है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली। तो 500 रुपीज़ जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए फीस होने वाली है। और आपके पास हर एप्लीकेशन के लिए एक ही कैंडिडेट आप करेंगे, और मतलब जितने भी आप फॉर्म्स भरे, मान लीजिए आप जूनियर सेक्रेटरी के लिए अलग से भर रहे हैं और जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म अलग से भर रहे हैं, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन भिजवाने पड़ेंगे। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने लिख रखा है अगर आप मल्टीपल पोस्ट कोड्स के लिए भर रहे हैं तो आपको मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म्स उनको देने पड़ेंगे। तो चलिए अब लास्ट में ये बात कर लेते हैं कि कहाँ पर किस एड्रेस पे आपको ये भेजना है। तो आपको ये मेंशन करना है सब कुछ कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए कर रहे हैं, अगर आप स्टीनोग्राफर के लिए कर रहे हैं या फिर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे पोस्ट कोड का नंबर भी डालेंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर भी डालेंगे, और ये उनका एड्रेस है। और इसी के अंदर आपको हर एक पे अटेस्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिख भी रखा है अगर जहाँ पर भी आपकी फोटो या फिर सिग्नेचर नहीं रहेंगे तो वो वहीं पे क्या कर दिए जाएंगे, रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके हर एक टेस्टिमोनी, हर एक सर्टिफिकेट के प्रिंट आउट के नीचे आपका सेल्फ अटेस्टेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी, आप इस पे एक बार जाके गो थ्रू कर सकते हैं। हम लोग डिस्क्रिप्शन में मैं आप इसको ऐड करवा दूंगी, या फिर आप सिंपली CSIR की वेबसाइट से जाके ये डाउनलोड कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।